हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है नागेंद्र। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इनके थॉट एजुकेशन में। क्या आप भी 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको आपका सिलेबस नहीं पता है तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि हमें कितना पढ़ना है। किताबें तो होती हैं बहुत मोटी मोटी, आपको उसमें से ये पता करना होगा कि आपको पढ़ना कितना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी हिंदी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदी में फेल हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको पढ़ के बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, आपको जीवनी याद करनी है। 2 जीवनी याद करनी है गद्य की और 2 याद करनी है पद्य की, जिसमें कि पहली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरी है जयशंकर प्रसाद। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद इनकी जीवनी लगातार कई वर्षों से पूछी जा रही है, तो शायद अब की भी पूछी जाए। अब की शायद नहीं, 100% ये पूछी ही जाती है। तो आपके ये 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरी जीवनी आपको याद करनी है पद्य में, सूरदास की और महादेवी वर्मा की, जो आपके 5 नंबर की ये पक्की हो जाएंगी। क्योंकि सूरदास की जीवनी जो है 2023, 24 और 25 में भी पूछी जा चुकी है, तो ये उम्मीद है कि 26 में भी पूछी जाएगी। उसके बाद में आपको इन लोगों की जीवनी पूरी कभी भी याद नहीं करना है, क्योंकि लगभग सभी का जीवन परिचय जो है सेम होता है। बस कुछ टॉपिक होते हैं जो उनसे डिफरेंट होते हैं, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था, उनकी रचनाएं क्या थी, जो उन्होंने रचनाएं लिखी वो क्या क्या थी, और उनकी मृत्यु कब हुई। बस आपको ये 4 टॉपिक याद करने हैं। बाकी सभी की टॉपिक आपको बना बना के लिख देना है, क्योंकि आपने देखा होगा एक चीज कॉमन रहती है कि हर कवि किसी ना किसी वजह से अपनी परीक्षा छोड़ देता है, अपना स्कूल छोड़ देता है और 100 अध्याय से ही हिंदी, इंग्लिश, मराठी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करता है। ये आपको हर टॉपिक में डाल दीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा। उसके बाद में आपको याद करना है संस्कृत। ये आपको रट्टा नहीं मारना है, बस 2 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, वाराणसी और प्रबुद्धो ग्रामीणा। इसमें से दोनों में से एक चैप्टर, ये वाराणसी हमेशा पूछा जाता है और ये प्रबुद्धो ग्रामीणा हमेशा पूछा जाता है, जो आपका 10 नंबर का होता है। 10 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में आता है श्लोक। श्लोक आता है आपका 4 लाइन का। 4 लाइन का श्लोक आता है, जो कि आप इसी वे से दोनों में से एक एक श्लोक याद कर सकते हैं, एक प्रबुद्धो ग्रामीणा का और एक वाराणसी का, जो आपको 4 लाइनें लिखने पर 2 मिनट की आपको कितने 5 नंबर दे देता है। उसके बाद में आता है निबंध। निबंध आपको याद करना है पर्यावरण, क्या पर्यावरण पे, पर्यावरण पे याद करेंगे, और प्रदूषण, क्या प्रदूषण, प्रदूषण पे याद करेंगे। तो ये आपके 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। आपका निबंध जो है 10 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद में आपको पत्र याद करना है। पत्र याद करना है, किसी भी पत्र याद कर लेना, जैसे कि अपने दोस्त को बधाई देते हुए, अपने दोस्त को जन्मदिन के ऊपर बधाई देते हुए, इसके ऊपर आपको पत्र याद करना है। ये भी आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आपको पैराग्राफ आते हैं 10 नंबर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कहीं से नहीं। ये मित्रता पहला चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और ममता जो है इनका जयशंकर प्रसाद का। आपको ये दोनों टॉपिक याद कर लेने हैं, इसी में से आपको पूछा जाएगा, बाकी कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में आते हैं पद की बात करते हैं। पद, ये पद है सूरदास जी का, और पुष्प की अभिलाषा जो रामनेश त्रिपाठी जी का है, बहुत ही पूछा जाता है। आप पद याद कर सकते हैं और ये पुष्प की अभिलाषा याद कर सकते हैं। अगर बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो उसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार ही करने हैं, क्योंकि ये आपको OMR पे करने होते हैं और 20 नंबर के आते हैं।
आपको 5 मिनट में ये 20 नंबर मिल जाते हैं, तो आपको OMR जो है जरूर तैयार कर लेनी है। उसके बाद में आता है मानचित्र। मानचित्र आता है आपका 10 नंबर का, जो आप इतिहास का आएगा और भूगोल का आएगा। और इतिहास भूगोल का ये 10 नंबर का आता है, जो आपको करना कंपलसरी है, क्योंकि आपको 5 मिनट के 10 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद में पूछता है कि चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो ये आपको बताना है 1922 ईस्वी में हुआ था, जो हमारे लखनऊ में काकोरी नामक गांव में। उसके बाद में आर्थिक महामंदी के कारण लिखिए। बारदौली आंदोलन कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, जो कि हमारे 1919 से 1920 के बीच शौकत अली और मोहम्मद अली के बीच हुआ था, ये बारदौली आंदोलन, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के प्रकार लिखिए, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। फिर बेरोजगारी की समस्याएं लिखिए कि बेरोजगारी क्या होती है और कैसे होती है। रोपड़ फसल क्या होती है और रोपड़ फसल के प्रकार लिखिए। रोपड़ फसल वही होती है जो कि एक फसल को उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ धान, गन्ना। रक्षक मेखला क्या होती है, रक्षक मेखला क्या होती है, इसको समझाइए। रक्षक मेखला वही होती है जो कि हमारे किसान भाई लोग अपने खेत को बचाने के लिए चारों तरफ डंडी गाड़ के वहां पे तारवार लगाते हैं। ओके, रक्षक मेखला ये होती है। चिपको आंदोलन क्या होता है भाई? चिपको आंदोलन वही चिपको आंदोलन है जहाँ पे वनों की कटाई हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने पेड़ों को चारों तरफ से जकड़ लिया था कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। असहयोग आंदोलन क्या है? महात्मा गांधी ने जो चलाया था 1920 ईस्वी में, वो है असहयोग आंदोलन। रिंडर पेस्ट क्या है? रिंडर पेस्ट जो है एक बीमारी थी, जो पशुओं की बीमारी थी। उसके बाद में खरीफ की फसलें क्या होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। रबी की फसलें क्या होती हैं और जायद की फसलें क्या होती हैं, और विकास से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। और काली मिट्टी की विशेषताएं बतानी है। तो आपको ये सारे टॉपिक जो हैं अच्छे से याद करके जाने हैं, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि आपके विज्ञान के क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं हम विज्ञान के ऊपर कि विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे ये कि पहला है विस्थापन अभिक्रिया क्या है, और इसको उदाहरण सहित समझाइए। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसको भी उदाहरण सहित समझाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके 2 प्रयोग बताइए और इसका उदाहरण भी दीजिए। धावन सोडा क्या है, इसके 2 प्रयोग बताइए। और पीएच परिसर या पीएच मान क्या होता है। उसके बाद में सक्रियता श्रेणी को उदाहरण मतलब कि श्रेणी सहित समझाइए। यह है दृष्टि दोष, निकट व दूर दृष्टि दोष में अंतर बताएं, या फिर निकट और दूर दृष्टि दोष को निवारण सहित समझाइए। यह है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का महत्व क्या है, वो समझाना है। और ओम का नियम क्या होता है, ये बताना है। विद्युत प्रवाह क्या होता है, ये बताना है आपको। और मनुष्य में श्वसन तंत्र, ये जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। ये प्रिज्म का महत्व बताइए। प्रिज्म क्या होता है, ये समझाना है। कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन वही होता है जो कलम होती है हमारे अमरूद के पेड़ में काट के आम का पेड़ लगा देना, ये है आपका कायिक जनन। धमनी तथा सिरा में अंतर बताइए। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों में अंतर बताइए। ऐच्छिक पेशियां वे होती हैं जो हमारे हिसाब से काम करती हैं, जैसे कि हम हाथ हैं, हम हिला रहे हैं, अगर लिख रहे हैं तो ये हमारे इच्छा अनुसार काम करता है। और जो अनैच्छिक पेशियां हैं, ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं, जैसे कि हमारा हृदय, अगर हम चाहें कि हमारा दिल रुक जाए, वो नहीं रुकने वाला, वो हमेशा धड़कता रहता है। तो ऐच्छिक पेशियां जो हमारे हिसाब से काम करें, और अनैच्छिक पेशियां जो हमारे हिसाब से काम ना करें। उसके बाद में नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, ये उदाहरण सहित समझाना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको तैयार करके जाते हैं तो विज्ञान में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बात करते हैं अब इंग्लिश की, कि इंग्लिश में आपको कहाँ से पूछा जाता है और कितने नंबर का पूछा जाता है। तो आपका पहला चैप्टर है लैंचो वाला जो पहला चैप्टर है आपका, उसमें से आपको पूछा जाता है उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र चित्रण बहुत बारी पूछा गया है, तो आपको ये जरूर याद कर लेना है। चाहे लैंचो का याद कर लीजिए और चाहे पोस्ट मास्टर का याद कर लीजिए। उसके बाद में 4 लाइन की पोयम,
आपको एक पोयम जरूर ही याद कर लेनी है, क्योंकि 4 लाइन की कविता में अगर आपको 5 नंबर मिलते हैं तो किसको कम है। तो आपको पोयम जरूर ही 100% याद कर लेनी है। उसके बाद में सेंट्रल आइडिया, जिस पोयम को आप याद करेंगे उस पोयम को छोड़ के एक अदर सेंट्रल आइडिया आपको जरूर याद होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद में आते हैं एप्लीकेशन में। आपको एप्लीकेशन जरूर याद कर लेनी है। किसी भी पर्पस पे आपको एक एप्लीकेशन जरूर याद होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वो एप्लीकेशन नहीं भी आती है तो उसी पर्पस से आप बना के लिख पाएंगे। उसके बाद में आता है लेटर। लेटर वही बताए थे कि हम जो अपने दोस्त को बधाई देते हुए लेटर लिखिए, या फिर हमारे यहाँ कूड़ा जमा है उसके लिए लेटर लिखिए। तो आप किसी एक पर्पस पे लेटर तैयार कर लेंगे। उसके बाद में आपका अगर आएगा भी नहीं, अगर आएगा फिर भी आप उसे लिख लेंगे, नहीं तो कहीं से बना के लिख लेंगे। वो आपका जो पैराग्राफ आता है उसमें आप उसको ऐसे लिखेंगे कि मीनिंग से मीनिंग मिला के देखेंगे कि क्वेश्चन की मीनिंग क्या है और आंसर की मीनिंग क्या है, वहां से आपको बना के लिख देंगे। अब हम बात करते हैं मैथ के ऊपर। जो हमारा गणित सब्जेक्ट है ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है जो कि आपको रट्टा मारने से आने लगे। आपको हर एक प्रश्नावली के आपको 4 क्वेश्चन पर डे करने हैं बोर्ड एग्जाम से पहले, क्योंकि मैथ अगर आप रट्टा मार के जाएंगे तो कोई फायदा आपको है नहीं। मगर आपको हम इतना बता सकते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन उसमें दिया होता है तो आपको क्वेश्चन बनाने के 2 अंक मिलते हैं। जैसे कि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन खाली बनाने के 2 अंक मिलते हैं। जैसे कि किसी भी चीज की, जैसे ड्रम की लंबाई या चौड़ाई पूछ रहा है कुछ भी, तो आप लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि लंबाई ऊंचाई बराबर इसकी है 12 सेंटीमीटर और लंबाई बराबर इसकी है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई याद करनी है इसकी। ठीक है, तो कहेंगे माना इसकी चौड़ाई जो है x है। अगर आप यहां तक भी कर देंगे तो भी आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिल जाएंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज सपोर्ट मी। मिलते हैं अगली क्लास।